नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने, जिसका टॉपिक है मेरा डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है जो कि अत्यधिक जगहों पर पाई जाती है। डेंगू फीवर से हर साल अनेकों लोगों की मौत होती है। ये वायरस से होने वाली एक डिजीज़ है जिसका नाम है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस हमारी फ्लेविवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कि 4 सीरोटाइप्स होते हैं। डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन हमारे उसमें थ्रो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडीज मस्किटो। एडीज मस्किटो जो कि फीमेल होगी, उसके इन्फेक्टेड पर्सन में बाइट करने से और दूसरे पर्सन हेल्दी पर्सन में बाइट करने के बाद हेल्दी पर्सन को भी वायरस फैल जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वायरस के शरीर में पहुंचने के बाद डिजीज कितने दिन बाद अपने सिम्टम दिखाती है, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद देखेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मीन्स क्या क्या लक्षण हमको दिखेंगे। सबसे पहले है फीवर, उसको बुखार आएगा। सेकंड माइल्जिया मीन्स मस्कुलर पेन होगा। थर्ड है आर्थरेल्जिया मीन्स जितने भी जॉइंट्स होंगे उनमें पेन स्टार्ट होगा। और 4 है रेसेस, बॉडी में अलग अलग रेसेस दिखने लगेंगे। सीवर इन्फेक्शन कॉज हीमोस्टेसिस एबनॉर्मलिटी मीन्स जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है उसमें ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग कॉमन देखने को मिलता है। डेंगू वायरस के शरीर में पहुंचने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड के 4 से 10 दिन के अंदर वो अपने लक्षण दिखाने लग जाता है। डेंगू के लक्षण को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले है फेब्राइल फेज, सेकंड है क्रिटिकल फेज, थर्ड है रिकवरी फेज। ये तीनों धीरे धीरे पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उस अकॉर्डिंग डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हमारे पास फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज में सबसे पहले है सडन ऑनसेट हाई फीवर, जो कि 2 से 7 दिन तक रहेगा। सेकंड है फेशियल फ्लशिंग, चेहरे में लालिमा शुरू हो जाएगी। थर्ड है एरिथमा। एरिथमा मीन्स लाल चकत्ते देखने को मिलेंगे, जो कि ब्लड वेसल्स के लीक होने के कारण होते। फोर्थ है जनरलाइज बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द होगा। फिफ्थ है बॉडी हेड एक, सिर दर्द की शिकायत होगी। उसके बाद म्यूकोजल ब्लीडिंग मीन्स नाक और मसूड़ों के द्वारा ब्लीडिंग मीन्स रक्तस्राव हो सकता है। लिवर डैमेज होने के कारण लिवर साइज में बड़ा होगा और उसको छूने पर दर्द महसूस होगा। फिर है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स भूख का कम लगना। और नोजिया मीन्स जी मिचलाना, उल्टी के लिए होना। फिर है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी होना। ये सारे सिम्टम फेब्राइल फेज में भी देखने को मिलेंगे। सेकंड है क्रिटिकल फेज, जो कि बुखार आने के 3 से 7 दिन में देखने को मिलेगा, जिसमें कि हमको ब्लीडिंग और शॉक देखने को मिलेगा। पेशेंट की कंडीशन बैड होते जाएगी। इस दौरान जो पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट का काउंट हमको अत्यधिक मात्रा में गिरा हुआ देखने को मिलेगा और
डेंगू वायरस के अन्य ऑर्गन पर इफ़ेक्ट होने के कारण ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। इस दौरान थर्ड है हमारा रिकवरी फेज़। इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा धीरे धीरे। बॉडी की पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और कुछ पेशेंट जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर पाते, उनमें ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ये उन पेशेंट में देखने को मिलेगा जिनमें इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती या जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे डेंगू में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी में कराने पड़ते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में हमें ब्लड टेस्ट या अन्य टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें ब्लड टेस्ट में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको पीसीवी भी कहते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं, वो बढ़ा हुआ दिखेगा। सेकंड है हमारे पास लो प्लेटलेट काउंट। हमारी जो प्लेटलेट होंगी वो कम देखने को मिलेगी और जो हमारे ल्यूकोसाइट काउंट होगा, मीन्स WBC वाइट ब्लड सेल्स, वो कम होंगी, जबकि उसमें लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ी हुई दिखेगी। उसके बाद लीवर पे वायरस के इन्फेक्शन के कारण SGPT SGOT बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिलेगा, मीन्स सोडियम की मात्रा ब्लड में कम देखने को मिलेगी। और NS1 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, जिससे डेंगू का पता चलता है, या IgM IgG टेस्ट होते हैं जो कि एंटीबॉडी टेस्ट है, या वायरस आइसोलेशन बाय कल्चर टेस्ट है, जिसमें कि ब्लड सैंपल द्वारा वायरस का कल्चर किया जाता है। NS1 IgM IgG और वायरस आइसोलेशन बाय कल्चर टेस्ट, ये डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं, जिनसे डेंगू का पता चल जाता है। डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए हम डेंगू के पेशेंट को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट में 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले डेंगू विदाउट वार्निंग साइन और दूसरा है डेंगू विद वार्निंग साइन। डेंगू विदाउट वार्निंग साइन मीन्स डेंगू के फीवर में वार्निंग साइन का प्रेजेंट नहीं होना है, जैसे कि मल्टी ऑर्गन डैमेज होना या अदर चीज़, जिसमें केवल फीवर की कंडीशन होगी। तो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है और पेशेंट को अत्यधिक मात्रा में पानी लेने को बोला जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में अत्यधिक मात्रा में पानी रहे। इसके अलावा नॉर्मली हम IV के थ्रू भी पेशेंट को फ्लूइड की मात्रा दे सकते हैं। सेकंड है हमारे पास कैटेगरी डेंगू विद वार्निंग साइन। वार्निंग साइन मीन्स पेशेंट की कंडीशन सीवियर होती जाती है, जैसे कि उसका एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग कंटिन्यूस होती रहे, या अदर सिम्टम जैसे शॉक वगैरह के सिम्टम होंगे वो कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है सबसे पहले, और उसको इंट्रावीनस फ्लूइड की मात्रा देनी है, जिसमें कि NS और RL देना है। NS और RL देते हुए प्रॉपर हीमेटोक्रिट की वैल्यू को हम मॉनिटर करते रहेंगे, जिसको बार बार देखना पड़ेगा। अगर हीमेटोक्रिट की वैल्यू कम नहीं होती है तो उसके लिए हमें प्लाज्मा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लाज्मा की ज़रूरत सीवियरिटी के अनुसार देते जाएंगे।